वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू AIR गुरुकुल। माय नेम इज़ रोहित श्रीवास्तव और आज हम लोग डायमेंशन एनालिसिस के एक और टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसमें हम लोग डेरिवेशंस और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनेंगे और एप्लीकेशंस बनेंगे जिनको हमें समझना होगा आगे चल के। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखो, किसी भी मीनिंगफुल इक्वेशन के लिए, किसी भी फिजिकली मीनिंगफुल इक्वेशन के लिए, इक्वेशन क्या होती है बाय द वे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हम लोग इक्वेट कर देते हैं इक्वल टू साइन से, उसी को इक्वेशन बोलते हैं, है ना। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ प्लस माइनस डिवीजन के साथ मल्टीप्लिकेशन के साथ कुछ लिखा होगा, राइट हैंड साइड में वैसे ही कुछ लिखा होगा, और इन दोनों को हम लोग इक्वल टू साइन से बीच में लगा के एक फॉर्म में शो करते हैं, तो वो क्या बन जाता है, एक इक्वेशन बन जाती है। लेकिन वो इक्वेशन मीनिंगफुल है भी या नहीं, ये चलता है पता हमें होमोजेनिटी के हेल्प से। होमोजेनिटी क्या होती है इसको समझते हैं। देखो, जो लेफ्ट हैंड साइड है LHS और जो राइट हैंड साइड है RHS, इन दोनों की डायमेंशंस हमेशा बराबर होनी चाहिए अगर हमने इक्वल टू का साइन बीच में लगाया है तो। अगर डायमेंशन बराबर नहीं हो रही है तो वो इक्वेशन मीनिंगफुल है ही नहीं। ठीक है, और अगर पहले से हम मान के चल रहे हैं कि ये बहुत ही वैलिड इक्वेशन है, तो उन दोनों की डायमेंशंस मैच करनी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड की भी और राइट हैंड साइड की भी टोटल। ठीक है, तो इसको कैसे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक बहुत ही फेमस इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन की, जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, विच इज S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, लेफ्ट हैंड साइड में S है यानी डिस्प्लेसमेंट है, जिसकी डायमेंशन क्या होती है, L होती है, स्क्वायर ब्रैकेट्स L, कैपिटल L। और ये जो राइट हैंड टर्म है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि ये जो राइट हैंड टर्म है RHS, इसकी भी जो ऐसा जो डायमेंशन आएगी वो भी L के बराबर ही आनी चाहिए, तभी ये इक्वेशन वैलिड होगा, अदरवाइज ये इक्वेशन वैलिड ही नहीं होगा। ठीक है, यानी कि क्या हुआ, अब ये L है तो UT भी क्या होना चाहिए, L के बराबर होना चाहिए। इसको चेक करते हैं जरा, देखो UT को चेक करते हैं। UT क्या होगा, U होगा मीटर पर सेकेंड, और टाइम क्या होगा, सेकेंड होगा। तो क्या बन गया, मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल आ गया, मीटर आ गया हमारे पास। क्या आ गया, मीटर आ गया। और मीटर का क्या होता है डायमेंशन, मीटर एक लेंथ होती है, तो इसका डायमेंशन हो गया L। ठीक है, तो UT का डायमेंशन आ गया L, जो कि मैच कर रहा है जो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन है L से, उससे। राइट, सिमिलरली हाफ AT स्क्वायर का डायमेंशन चेक करते हैं। हाफ AT स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा, अब देखो, हाफ इंटू ए क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टी स्क्वायर क्या होगा, सेकेंड का स्क्वायर। अब देखो, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यानी सेकेंड स्क्वायर नीचे है, डिनोमिनेटर में है, और सेकेंड स्क्वायर वहां पर मल्टीप्लिकेशन में है, दोनों S स्क्वायर और S स्क्वायर कैंसिल हो गए। क्या बच गया, हाफ मीटर बच गया। अब हाफ मीटर में हाफ क्या, एक नंबर है जिसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई डायमेंशन होता नहीं है, इनटू में मीटर लिखा हुआ है, तो मीटर की डायमेंशन क्या होती है, लेंथ होती है। तो इसका भी क्या आ जाएगा, फाइनली लेंथ ही आ जाएगा डायमेंशन। तो हाफ AT स्क्वायर का भी क्या आ गया, लेंथ ही आ गया। तो अब तुम देखो, इसका डायमेंशन UT का भी L है, हाफ AT स्क्वायर का भी L है, और S का तो L है ही। तो ये होमोजेनिटी प्रिंसिपल को सेटिस्फाई कर रहा है कि LHS के जितने भी टर्म्स होते हैं, वो RHS के जितने भी टर्म्स होते हैं, उनके डायमेंशन सबके सब बराबर होते हैं, तभी वो इक्वेशन मीनिंगफुल होती है। तो ये इक्वेशन पूरी तरह मीनिंगफुल है और 100% वैलिड है, इसीलिए ये बहुत फेमस इक्वेशन है और इसको हम लोग बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे इसको, दिस इक्वेशन इज होमोजीनियसली वैलिड इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस। ठीक है, यही यहां लिखा हुआ है, दिस इक्वेशन डायमेंशनली होमोजीनियस। आगे बढ़ते हैं। अब एक इक्वेशन दी हुई है यहां पे, x इज इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर। ठीक है, हियर x इज इन मीटर और t इज इन सेकेंड। फाइंड डायमेंशंस ऑफ A एंड B, A और B के डायमेंशंस हमें पता करने हैं। अब देखो, x जो है वो मीटर में है, ये दिया हुआ है, तो x का डायमेंशन क्या हो जाएगा, मैं फिर से लिख दे रहा हूं इक्वेशन को यहाँ पे, x इज इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर। x का डायमेंशन क्या हो जाएगा भाई, L हो जाएगा ना, क्योंकि मीटर में दिया हुआ है। और हमें होमोजेनियस प्रिंसिपल से क्या पता है कि अगर इसका L है डायमेंशन LHS का, तो RHS में जितने भी टर्म्स हैं उनका भी क्या होना चाहिए, डायमेंशन L ही होना चाहिए। तो जो AT है, इसका डायमेंशन भी क्या होना चाहिए, L होना चाहिए। और जो BT स्क्वायर है, इसका डायमेंशन भी क्या होना चाहिए,
एल ही होना चाहिए, राइट? इतना क्लियर है? अच्छा, अगर इतना क्लियर है तो हमें ए का डायमेंशन चाहिए और बी का डायमेंशन चाहिए। कैसे निकालेंगे? देखो, टी की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग? अगर मैं इसको यहां सॉल्व करूं, ए टी की जगह कैपिटल टी लिख दो और इज इक्वल टू एल के बराबर कर दो। यही होमोजेनियस प्रिंसिपल कहता है ना? डायमेंशनली होमोजेनियस होने का यही मतलब होता है। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? एल बाई टी, एल टी माइनस वन आ गई, राइट? तो ए का डायमेंशन बहुत ही आसानी से आ गया, एल टी माइनस वन स्क्वायर ब्रैकेट्स। सिमिलरली बी का डायमेंशन निकालो, हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? बी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एल, और बी ये हो जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू एल। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई? एल अपॉन में टी स्क्वायर, और बी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एल टी माइनस टू। हेंस ए की जो डायमेंशन आ रही है वो एल टी माइनस वन आ रही है, और बी की डायमेंशन आ रही है बी एल टी माइनस टू, क्लोज बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स। ओके, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू कि कैसे हमने डायमेंशनली होमोजेनियस प्रिंसिपल से ए और बी के डायमेंशंस निकाले यहाँ पे, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटीज एल और टाइम, लेंथ और टाइम के टर्म्स में निकला हुआ है। इसको चाहो तो मास के टर्म्स में भी लिख सकते हो, क्योंकि लेंथ और मास और टाइम को जनरली बहुत बेसिक टर्म्स में यूज किया जाता है वेरी फ्रीक्वेंटली। लेकिन मास को लिखोगे तो कैसे लिखोगे? m की पावर 0 लिख दोगे साथ में, यहाँ भी m की पावर 0 लिख दोगे। जिसको लिखो ना लिखो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन्हें लिखना बहुत ज़रूरी था लेंथ और टाइम के टर्म्स में, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और दिया हुआ है यहाँ पे, देखो, p इज इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए टी, वेयर p इज पावर, x इज डिस्टेंस एंड t इज टाइम, फाइंड द डायमेंशन ऑफ a एंड b। ठीक है, अब देखो इस इक्वेशन को मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, p इज इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए टी, ठीक है, यही है। अब देखो, सबसे पहली चीज तो यहाँ ये समझो, यहाँ पावर दिया हुआ है एलएचएस में, तो पहले तो हम एक काम करते हैं, एलएचएस में जो पावर दिया हुआ है उसकी डायमेंशन अलग से निकाल ही लेते हैं, उसके बाद ही प्रोसीड करेंगे। तो देखो, पावर क्या होता था? पावर होता था वर्क बाई टाइम, है ना? और वर्क की यूनिट क्या होती है, या वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। फोर्स का अगर तुम्हें डायमेंशन याद हो, मैंने बताया था, कई बार डिराइव कराया हुआ है पिछले सेशंस में, दैट इज मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का होता है कैपिटल एम, एक्सेलरेशन का होता है एल टी माइनस टू, तो क्या आ जाता है? एम एल टी माइनस टू। तो फोर्स की जगह मैंने लिख दिया एम एल टी माइनस टू डायरेक्टली, कोई दिक्कत? और डी की जगह क्या लिख दिया? कैपिटल एल लिख दिया, क्योंकि वो एक तरह का डिस्टेंस ही है। अपॉन में स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? अगर इतना क्लियर है तो इसको और सॉल्व करके लिखें हम लोग, तो क्या बन जाएगा? इसको नीचे कर देना सॉल्व, बन जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस, ये ऊपर जाएगा तो टी माइनस थ्री बन जाएगा, और एल और एल मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो एल स्क्वायर बन जाएगा। तो फाइनली जो पावर का डायमेंशन आ रहा है वो इतना आ रहा है, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री। किसका डायमेंशन आ गया? पावर का, ठीक है? तो अगर इस इक्वेशन में ध्यान दो, अब इसकी जरूरत नहीं है, हमने निकाल लिया, तो यहां पर पावर का डायमेंशन अलग से लिख लेते हैं, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री, ठीक है? बाकी सब मैं रब कर दे रहा हूं अब। तो अब ध्यान से देखो, हमें क्या चाहिए? बी और ए के डायमेंशन चाहिए, है ना? तो पहली चीज तो ये देखो कि जो न्यूमरेटर में बी माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, उसको गौर से देखो एक बार। अगर कोई दो चीज सब्ट्रैक्ट हो रही है, बी माइनस एक्स स्क्वायर हो रहा है, यानी कि जो एक्स स्क्वायर का डायमेंशन होगा वही बी का डायमेंशन होगा, तभी दोनों सब्ट्रैक्ट हो पा रहे हैं। अरे भाई, अगर कोई चीज वेलोसिटी है तो वेलोसिटी को लेंथ में से माइनस थोड़ा ना कर सकते हैं हम लोग, वेलोसिटी को वेलोसिटी से ही तो माइनस कर सकते हो। 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी जा रहा है माइनस 5 मीटर पर सेकेंड, तो नेट आया 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी जा रहा है, उसको 5 ग्राम से माइनस करने जाओगे तो पॉसिबल है क्या? कहाँ तुलना हो सकती, कहाँ माइनस प्लस हो सकता है? एक वेट, एक मास का और एक लेंथ का, कोई माइनस प्लस हो सकता है क्या? नहीं पॉसिबल है। इसीलिए अगर ये एक्स मीटर में है, राइट, और इसका एक्स स्क्वायर हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की डायमेंशन कितनी आ गई? एल स्क्वायर, राइट? तो एल स्क्वायर डायमेंशन किसकी भी होनी चाहिए? बी की भी होनी चाहिए, क्योंकि तभी दोनों माइनस हो सकते हैं। तो बी की डायमेंशन डायरेक्टली आ गई एल स्क्वायर, हमें बी में कुछ नहीं करना पड़ा।
बी का डायरेक्टली नज़र आ गया हमें कि बी का जो डायमेंशन है वो एल स्क्वायर है। अब हमें ए का डायमेंशन निकालना है, उसमें थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब देखो, एक काम करो कि पावर की जगह पे ये वाली डायमेंशन लिख दो लेफ्ट हैंड साइड में, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 लिख दो, ठीक है। और साथ में बी माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे, पूरे की जगह पे एल स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, अपॉन में ए और टी की जगह पे कैपिटल टी लिख दो। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? ध्यान से देख लो, एक बार ध्यान से देख लो, ऐसा हमने किया तो इसमें क्यों किया ऐसा, और इसमें कोई गलती तो नहीं है। पावर की जगह पे पावर का डायमेंशन लिख दिया, बी माइनस एक्स स्क्वायर क्योंकि लेंथ स्क्वायर ही है एक तरह से, तो अगर सब्ट्रैक्ट होके भी जो कुछ आएगा रिजल्ट वो भी एल स्क्वायर के टर्म्स में ही आएगा, राइट। डायमेंशन होमोजेनियस होनी चाहिए ना, तो ऊपर में एल स्क्वायर ही रहेगा, और नीचे में ए इंटू टी की जगह कैपिटल टी लिख दिया, सही है। अब सिर्फ ए निकालना रह गया यहाँ पे, तो ए को निकाल लो। ए क्या हो जाएगा, देखो ए को इधर ले आओ और एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 को नीचे ले जाओ, तो बन गया एल स्क्वायर अपॉन में टी रहने दो यहाँ पे, और एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 लिख दो, ठीक है। देखो इसको सॉल्व कर लोगे तो ए का डायमेंशन आ जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, और एम की पावर आ गई -1 ऊपर में, और टी की पावर नीचे -2 हो रही है, राइट। ऊपर जाएगी तो +2 हो जाएगी, तो ए का डायमेंशन आ गया m-1 टी का पावर 2 और एल की पावर 0। तो दिस इज द फाइनल डायमेंशन ऑफ ए। हम लोग इसको सीधा करके भी लिख सकते हैं, विच इज L0 T2 m-1, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी गेट द डायमेंशंस ऑफ ए, और बी की डायमेंशन बड़ी आसान थी, विच इज एल स्क्वायर, ठीक है। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, एंड दिस इज हाउ वी कम टू द एंडिंग ऑफ टुडेज सेशन। इसके बाद हम लोग एक और सेशन को डिस्कस करेंगे डायमेंशन एनालिसिस में, इसमें और अच्छे प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, और बिफोर दैट आई विल सजेस्ट यू दैट यू कीप लर्निंग एंड कीप हैविंग फन विद फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।